महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आने में कुछ ही घंटे बाकी हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल के अनुमानों के मुताबिक महाराष्ट्र में एक बार फिर महायुति की सरकार बनने की संभावनाएं दिख रही हैं। और अब सबसे ज्यादा 3 वो चेहरे चर्चा में हैं, जिन पर महायुति की सरकार बनने की स्थिति में सियासी गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई है। इन चेहरों में बीजेपी के कद्दावर नेता और मौजूदा डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। इसके अलावा मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और एनसीपी अजित गुट के प्रमुख अजित पवार हैं। ऐसे में एक बार फिर सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न सामने खड़ा है। महायुति की सरकार बनी तो इन तीनों में से कौन बनेगा महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री? एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के ताजा अनुमान के मुताबिक महायुति की ओर से एकनाथ शिंदे सबसे पसंदीदा चेहरा बनकर सामने आए हैं, जिन्हें 31% लोग दोबारा सीएम पद पर देखना चाहते हैं। इसके बाद 12% जनता देवेंद्र फडणवीस को सीएम के रूप में देखना चाहती है, जबकि अजित पवार को केवल 2% लोग ही सीएम के रूप में देखते हैं। एग्जिट पोल के अनुमानों के मुताबिक इस बार महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है, यानी एकनाथ शिंदे से ज्यादा देवेंद्र फडणवीस के सीएम पद पर काबिज होने की संभावनाएं हैं। अब आपको दिखाते हैं कि देवेंद्र फडणवीस के लिए कौन सी वो 3 संभावनाएं हैं जब महायुति के जीतने के बाद उनका दबदबा बीजेपी की ओर से सबसे ज्यादा दिखाई देगा। संभावना नंबर 1, अगर बीजेपी 100 से ज्यादा सीटें लाती है तो सीएम पद के प्रबल दावेदार देवेंद्र फडणवीस होंगे। संभावना नंबर 2, बीजेपी अगर 100 से कम सीटें जीतती है तो देवेंद्र फडणवीस के बिना सीएम तय तब भी नहीं होगा। संभावना नंबर 3, अगर दूसरी बार डिप्टी सीएम पद संभालने की जरूरत पड़ी तो ऐसा होना बेहद मुश्किल होगा। आपको बता दें कि फडणवीस को विश्वास में लिए बिना महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनना मुश्किल है। दरअसल इन चुनाव में देवेंद्र फडणवीस को पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का साथ इन चुनाव में साफ तौर पर देखने को मिला था। जैसे ही महाराष्ट्र में महायुति की शपथ विधि हो जाएगी, मैं महाराष्ट्र सरकार के साथ बैठ करके देवेंद्र जी की इच्छा कैसे पूरी हो, इस बात के लिए काम करूंगा। पूरे महाराष्ट्र का दौरा किया हूं, जहां जहां गया, विदर्भ गया, मुंबई गया, कोंकण गया, कोल्हापुर गया, उत्तर महाराष्ट्र जलगांव गया, जहां गया वहां एक ही बात है, महायुति की सरकार बनानी है, देवेंद्र भाई को विजयी बनाना। दूसरी ओर आरएसएस की भी पहली पसंद देवेंद्र फडणवीस ही माने जा रहे हैं। वैसे चुनाव के दौरान देवेंद्र फडणवीस खुद को सीएम पद की रेस में नहीं मान रहे थे। क्या भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा? मुख्यमंत्री कौन होगा ये नंबर पर डिसाइड नहीं होगा। तो किस पर होगा? ये स्ट्राइक रेट पर भी डिसाइड नहीं तो होगा। किस पे होगा? ये तीनों मिलकर बैठेंगे। हाँ। और हमको उस समय की परिस्थिति में क्या करना है, इसके ऊपर इसका डिसीजन लेंगे। विधानसभा चुनाव परिणाम में अगर बीजेपी 100 से ज्यादा सीटें जीतती है तो महायुति की सरकार बनने की संभावना बढ़ जाती है, और ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री के फ्रंट रनर के रूप में देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे होगा। लेकिन ऐसी स्थिति बनती है कि बीजेपी की सीटें कम आए और फिर भी महायुति की सरकार बन रही है तो भी बिना देवेंद्र फडणवीस के सामंजस्य और सहमति के बिना नई सरकार का गठन नहीं होगा। एक सवाल ये भी है कि क्या इस बार महायुति की ऐसी सरकार बने जिसमें देवेंद्र फडणवीस को दोबारा डिप्टी सीएम पद देने की नौबत आए तो क्या होगा? इसके लिए इतिहास के कुछ पन्नों को पलटकर देखना जरूरी होगा। जब एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने के दौरान देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बनने को बिल्कुल तैयार नहीं दिख रहे थे। इस बार सियासी गलियारों में चर्चा है कि अगर वो किसी कारण सीएम की रेस से पिछड़ जाते हैं तो फिर संभावना है कि उन्हें दिल्ली बुलाकर बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए। एग्जिट पोल के मुताबिक सीएम पद की रेस में एकनाथ शिंदे का नाम सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है। हालांकि उनके सामने एक ही रास्ता है, मतलब ये कि उनकी सरकार बिना बीजेपी के चल ही नहीं सकती। इसलिए उनका भविष्य बीजेपी के साथ है, बीजेपी के हाथ में है और उन्हें बीजेपी से कोई खतरा भी नहीं है। देवेंद्र फडणवीस के सीएम रहते भी एकनाथ शिंदे महत्वपूर्ण मंत्रालय का काम देख चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस की तरह चुनाव के दौरान खुद को वो सीएम रेस से बाहर मानते आए हैं। एकनाथ शिंदे फिर बनेंगे मुख्यमंत्री? देखिए, हमारा टारगेट है, फोकस है इस राज्य को आगे बढ़ाना। मुझे क्या मिला, इससे महाराष्ट्र को क्या मिलेगा, और इसीलिए पहले महायुति की सरकार थंपिंग मेजोरिटी में लाना, ये हमारा फोकस है। महायुति के तीसरे सबसे प्रमुख सीएम पद का चेहरा अजित पवार हैं।
जिन्हें उनकी पार्टी के नेता लगातार किंग मेकर बता रहे हैं। अजीत पवार जी के बिना कोई सरकार महाराष्ट्र में बनेगी नहीं। अजीत पवार की किंग मेकर होंगे, मुद्दों पे सरकार बनेगी। अजीत पवार मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये चंद्रबाबू नायडू हो सकते हैं। वैसे उनकी पार्टी से सीधे तौर पर किसी ने भी अजीत पवार को सीएम पद का चेहरा नहीं कहा है, यानी डिप्टी सीएम जैसा पद उन्हें सूट करता है और उनकी असली चुनौती भविष्य की रणनीति बुनने में है, जहां उन्हें अपने बेटे को राजनीति का बड़ा खिलाड़ी बनाना है। वो इस घड़ी का इंतजार भी कर रहे हैं। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.